श्री जगदम्बा रहस्यम में आप सभी का स्वागत है। नमस्कार मित्रों। ओम श्री बागेश्वराय नमः। ओम हंगनमते नमः। श्री सद्गुरु सन्यास देवाय नमः। श्री जगदम्बाय नमः। मित्रों, आज आप सबों के बीच श्री जगदम्बा रहस्यम चैनल में विघ्नहर्ता श्री गणेश और धन को देने वाली महादेवी माता महालक्ष्मी के बारे में अपने थोड़े से ज्ञान से कुछ चर्चा करेंगे। और इस चर्चा में हम यह जानेंगे कि किस प्रकार श्री भगवान गणेश की आराधना और महालक्ष्मी की आराधना कर करके अपने सभी विघ्नों का निवारण कर सकते हैं और विपुल धन की प्राप्ति कर सकते हैं। तो आइए ज़्यादा समय को ना लंबा खींचते हुए आपको बताते हैं। मनुष्य जीवन में विघ्न, परेशानी, रोग व्याधि आदि से परेशान रहता है और कहीं धन का अभाव हो जाए, जीवन तंगी में चला जाए तो फिर जीवन का होना ना होना एक जैसा है। तो अगर ये आपको ज़्यादा कष्ट, विघ्न, बाधा, निवारण हो रहा है, ऋण हो रहा है, कर्ज हो रहा है, तो उससे उस ऋण कर्जा से निकलने के लिए आप गणेश और लक्ष्मी जी का शरण पकड़िए। तो क्या करें? बुधवार के दिन स्नान ध्यान करके उसके एक दिन पहले मंगलवार को लहसुन, प्याज, मांस, मदिरा, अंडा, मांस, मछली का परित्याग करें और बुधवार के दिन सुबह को स्नान करके स्वच्छ वस्त्र पहन करके अपने पूजा स्थान में बैठ जाएं। पूजा स्थान में आप पूरब की ओर मुख करके बैठें। एक चौकी या पीढ़ा पर लाल वस्त्र को बिछावें। लाल वस्त्र को बिछाने के बाद गणेश जी और माता महालक्ष्मी की एक सुंदर सी प्रतिमा, फोटो, जो भी आपके पास हो, उसको स्नान करा करके उनको वहाँ विराजमान करें। लाल चंदन से गणेश जी को तिलक करें। माताएं अगर यदि हो तो महालक्ष्मी जी को तिलक करें और यदि पुरुष हों तो महालक्ष्मी जी के चरणों में तिलक लगावे, गणेश जी के मस्तक पर लगावे। उसके बाद कुछ पुष्प, धूप, दीप आदि जला ले, पुष्प चढ़ा ले और जो भी आपको माता को भोग लगाना है गणेश जी को, वह मीठा प्रसाद, फल या जो भी हो, फल फ्रूट, ड्राई फ्रूट जो भी हो, उसको भोग लगा लें। दाएं तरफ जो है आप घी का दीपक जला लें। उसके बाद प्रथम 3 बार आचमन करें। 3 बार आचमन करने के बाद में जल को हाथ से धोएं। जल से हाथ को धोएं और माताएं जब आचमन करेगी तो हाथ में जल लेकर के अपनी आंखों में लगा लेगी। प्रथम आसन पर जल गिरावें। आसन को पवित्र करें और लोटे के नीचे एक अर्घ्यपात्र रखें सामने, अपने सामने। उससे थोड़ा सा जल पृथ्वी पर गिराएं, पृथ्वी माता पर जल गिरावें। अर्पण, सिंदूर, चंदन, पुष्प, अक्षत ये पृथ्वी पर गिरा करके पृथ्वी माता को प्रथम प्रणाम करें। प्रणाम करने के बाद में वह कलश जो है, जल का जो पात्र है, उसी के ऊपर रख दें और कलश में 3 बार जल गिरावें और इस मंत्र को पढ़ते हुए सभी तीर्थों का उसमें आह्वान करें। ओम गंगे च जमुने च गोदावरी सिंधु सरस्वती नर्मदा कावेरी जलेस्मिन् सन्निधिं करो। उसके बाद कलश में जल, अर्पण, सिंदूर, चंदन, पुष्प, सुपारी, कुछ पैसा डाल करके दोनों हाथ से ढकें। ओम महालक्ष्मी नमस्तभ्यम नमस्तभ्यम श्रेष्ठुरी हरि प्रिय नमस्तभ्यम नमस्तभ्यम दयानिधि कह करके 7 बार आप
मंत्र को पढ़ें। उसके बाद उस जल को अपने ऊपर छिड़कें और पूजा सामग्री पर छिड़कें। उसी जल से पुनः माता को स्नान करावें आचमनी से, या फूल हो तो फूल से। ओम माँ पवित्रः पवित्रो पितृवासभावास्थंगतस्था पिबः जस्मरितः पुंडरीकाक्ष सवायाभ्यंतर शुचिर ओम पुंडरीकाक्ष पुनातु मम पुनातु। ऐसा करके सारा पूजन सामग्री पर आप जल छिड़क दें। धूप दीप भोग लगा ही हुआ है या तो फिर धूप दीप जला हुआ है तो ठीक है, नहीं तो फिर से धूप दीप आप जला लें, प्रसाद फूल चढ़ा दें। उसके बाद अगर माला जपना आता हो तो एक माला ओम गम गणपते नमः, ओम गम गणपते नमः का जाप करें, और एक माला महालक्ष्मी नमस्तुभ्यम नमस्तुभ्यम सुरेश्वरी हरि प्रिय नमस्तुभ्यम नमस्तुभ्यम दयानिधि, इसका जाप करें। बस यही 2 मंत्र रखें। अगर ये आपको श्री सूक्त पढ़ना आता है तो आप श्री सूक्त का पाठ करें। अन्यथा अगर ये आपको संस्कृत पढ़ना नहीं आता है तो गणेश चालीसा और महालक्ष्मी चालीसा का 7 बार पाठ करें। प्रथम गणेश चालीसा 7 बार, फिर महालक्ष्मी चालीसा 7 बार पाठ करें। पाठ करने के बाद में भगवान गणेश की आरती करें, सुविधा अनुसार माता महालक्ष्मी की आरती करें, और आरती करने के बाद क्षमा याचना करें। क्षमा याचना करने के बाद में वह जो दीपक जला हुआ है उस दीपक से आप अपने सारे परिवार को आरती लें, और वहीं घूम करके अपने सारे घर को, कहीं दीपक को ले जाना नहीं है, उसी दीपक को घूर करके वहीं पर घूम जाएं और घर के चारों तरफ वहीं से दिखा दें, प्रणाम कर लें। इस तरह से आप 21 दिन का अनुष्ठान करें। 21 दिन में जिस दिन पूर्ण होगा, ये प्रक्रिया करने के बाद में गाय के गोबर का कंडा, गोईठा या आम की सूखी लकड़ी मंगा कर करके हवन कुंड में अग्नि को प्रज्वलित करें। अग्नि को प्रज्वलित करने के बाद में घी की आहुति 5 बार ओम गम गणपते नमः। इसके पहले ओम इदम अग्नि नमः, अग्नि देवता आवाज में स्थापना पूजा में करके अग्नि प्रज्वलित करने के बाद में अग्नि देवता को पंचोपचार पूजन करें। जल पाद्य अर्घ आचमन अर्पण सिंदूर चंदन धूप दीप प्रसाद नैवेद्य अग्नि में भोग लगावें, और इस तरह से अग्नि देवता का पूजन करें। अग्नि देवता का पूजन करने के बाद में आप साथ में चाहें तो हवन कुंड के भी नाम से थोड़ा सा अर्पण सिंदूर चंदन प्रसाद दे करके हवन कुंड को भी पूजन कर लें, मानसिक रूप से या यथालब्ध उपचार जो भी आपके पास उपलब्ध है। अग्नि प्रज्वलित हो गई, अग्निदेव का पूजन हो गया। उसके बाद घी की आहुति ओम इदम अग्नि नमः स्वाहा इदम अग्नि नमः ओम प्रजापति नमः स्वाहा इदम प्रजापति नमः इदम इंद्राय नमः स्वाहा इदम इंद्राय नमः इदम सोमाय नमः स्वाहा इदम सोमाय नमः इदम वायव्य नमः स्वाहा इदम वायव्य नमः स्वाहा, और 2 और तेभ्य स्वाहा इदम तेभ्य स्वाहा 7 आहुति घी के देने हैं। उसके बाद पुनः 5 बार ओम गं गणपते नमः स्वाहा 5 बार, और पुनः ओम शम सूर्याय नमः स्वाहा छं चंद्राय नमः स्वाहा मंग मंगलाय नमः स्वाहा वम बुधाय नमः स्वम बृहस्पते नमः स्वाहा सोम शुक्राय नमः स्वम संग शनिश्चराय नमः स्वाहा रांग रावे नमः स्वम कंकितवे नमः स्वाहा आदि नवग्रहादि देवताओं को भी आहुति प्रदान करें। उसके बाद आप जो माला आप 21 दिन जितनी माला आपकी हुई है गणेश जाप का और महालक्ष्मी जी का जप का जितनी माला हुई है वो जोड़ करके उसका दशांश यानी 10% उसी मंत्र से तिल जौ मधु गुड़ घी धूप उसे मिला करके उसकी आहुति करें, स्वाहा स्वाहा करें। उसके बाद
एक गणेश चालीसा से हवन करें और फिर एक महालक्ष्मी चालीसा से हवन करें। जैसे मातु लक्ष्मी कर कृपा करो हृदय में वास मनोकामना शुद्धि करी पूर्व मोरिया स्वाहा। हे मुरारदास हाथ जोड़ विनती करूँ जय जय जगदम्बिका स्वाहा। सिंधुता में समृत हैं ज्ञान बुद्धि विद्या दो मोहि स्वाहा। इस तरह से करके हवन करना है, आरती करना है और माँ से आशीर्वाद मांगना है। इसमें आपको आपके मन में एक सवाल आ रहा हो कि संकल्प किया नहीं लिया नहीं, वो सब जानती है कि किस लिए आपकी कोई संकल्प नहीं करना है, क्योंकि जो ही संकल्प करेंगे आपके हजार शत्रु आपको विघ्न बाधा करने के लिए तो नकारात्मक शक्तियां हैं जिसको हम और आप देख नहीं सकते, मगर हमारे सुकर्मों को नकारात्मक शक्ति देखती है तो विघ्न बाधा करके उसके फल को लेना चाहती है। तो आप माँ को जो है अपने प्रति अपनी कामना को पूजन के अंत में 21 दिन के अंतर्गत आप कह सकते हैं और अंत में हवन के बाद माँ को आरती करके अपनी सारी समस्याओं को समाधान के लिए प्रार्थना करें। इससे जरूर आपकी कामना पूर्ण होगी और विघ्न बाधा का निवारण होगा। इसी तरह मान के चलिए कि आपका अगर यदि अनुष्ठान करते करते आपके जीवन में चमत्कार हो रहा हो, आपका काम बन रहा हो, तो आप हमें कमेंट करें। और मान लीजिए आपका कार्य व्यापार अच्छा चलने लगा तो हर 1 महीना 2 महीना के अंतर्गत इस अनुष्ठान को करते रहिए। लेकिन कामना की सिद्धि के लिए दक्षिणा देना बहुत आवश्यक होता है। यदि आपका काम हो जाए तो आप दक्षिणा के रूप में आप हमें दे सकते हैं। जय सियाराम, जय बागेश्वर धाम, जय श्री जगदम्बा, जय माता महालक्ष्मी की, जय गणेश भगवान की, जय श्री महालक्ष्मी की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री कृष्णाय गुरु गोविंदाय नमः।